हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में टाइम सीरीज के 2 टॉपिक कराए थे वो आपने कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए वो उनको पहले देख लें एक बार। वैसे तो आप ये वीडियो भी देखेंगे तो आज से और उनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो पहली 2 वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के करने से हमारा जो है एनोवा टेस्ट भी हो जाता है और ग्रोथ रेट को जो हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक में वो भी आपका इसी पर बेस्ड है। इसको जो टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। आपके कमेंट्स हमें हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम सीरीज पार्ट 3 लीस्ट स्क्वायर मेथड। हमारे जैसे हमने पढ़ा कि टाइम सीरीज की ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक था फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा था हमारा ग्राफिक मेथड और मतलब जिसमें कि हम मूविंग एवरेज मेथड हम यूज़ करते हैं, और थर्ड है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा ही पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सिंपल है। इस मेथड के थ्रू ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। इससे हम इस मेथड को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द फिट स्ट्रेट लाइन ऑफ द ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड लाइन जो है ना उसका फिट स्ट्रेट फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। पैराबोलिक ट्रेंड को भी हम यूज कर सकते हैं। एक आपका स्ट्रेट लाइन ट्रेंड होता है, एक आपका पैराबोलिक होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपकी x की पावर 1 रहती है। पैराबोलिक जो है उसमें x की पावर 2 हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। और थर्ड है आपका एक्सपोनेंशियल मेथड, जिसमें कि आपकी जो x है वो a की या b की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो बेस्ड है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड जो है ना उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम सीरीज में। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन जो है ना वो हमारी होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें y क्या है वो आपकी ट्रेंड वैल्यू है, a आपका y का इंटरसेप्ट है, b जो है वो आपका स्लोप है ट्रेंड लाइन का, और x होता है आपका टाइम पीरियड, जैसे यूनिट ऑफ टाइम हम इसमें लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम सीरीज में एक x होती है और x जो है वो आपका टाइम होता है। डिफरेंट टाइम पीरियड पर बेस्ड हम डाटा को इसमें एनालिसिस करते हैं। तो इस ट्रेंड इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन की ट्रेंड इक्वेशन है इससे हम 2 नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को समीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा समीशन y एन ए प्लस बी समीशन x। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस वाली जो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं समीशन x से। तो यहाँ पर समीशन एक्स वाई आ गया, यहाँ पर ए एन को जब समीशन x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो समीशन x हो जाता है और ये हो जाता है b समीशन x का स्क्वायर। ये आपको 2 नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं ये लर्न करनी है। जैसे जैसे आप इनको फॉर्मूलाज में वैल्यूज में हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पुट करते चले जाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये आपको अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के आपके पास फर्दर 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज द शॉर्टकट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको ईयर दिए हुए हैं 1979 से 1984 तक कितनी यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, जो आपको ईयर के अलावा दूसरी चीज दी होगी जैसे प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है, हम उसको ले लेंगे y, ये आपका y होगा। ठीक है, तो हमें समीशन y भी निकालना है। जब हम इसका y का टोटल करेंगे तो ये आपका समीशन y आ जाएगा 60। ठीक है, अब बात आती है कि हमें x कैसे लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में
जो आपका डायरेक्ट मेथड है वहां पर क्या होगा, आपको गिवन होगा टेक ओरिजिन एज 1978। यदि आपको 78 को ओरिजिन मानना है तो 78 को आप वैल्यू देंगे 0। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मतलब आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आप वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे, और पीछे की तरफ यानी कि 77, 76 ऐसे जाएंगे तो वहां पर वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएंगी। ठीक है, अब 78 है, इसको हमने 0 दिया तो 79 की वैल्यू क्या होगी 1, 80 की 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका कॉन्टिन्यूस है, मतलब ईयर्स में कहीं गैप नहीं है। जब ईयर्स में गैप होगा तब वैल्यू कैसे लेनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, आप ध्यान से सिर्फ इसको देखते रहिए। अब आपने क्या करना है, समीशन एक्स लेना है, एक्स का हम टोटल कर लेंगे तो समीशन एक्स हमारे पास आ जाएगा 21। फिर हमें अब देखिए हमें निकालना क्या क्या है, हम यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। जो हमारी 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x एंड समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर। देखिए हमारे पास हमें a और b इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने n निकाल लिया, समीशन y निकाल लिया, समीशन x निकाल लिया। अब हमारे पास समीशन x है, हमें निकालना क्या है, एक समीशन x का स्क्वायर निकालना है। उसके लिए हम पहले समीशन x का स्क्वायर लेंगे, जो मतलब x का स्क्वायर ले लेंगे तभी समीशन निकलेगा। 1, 4, 9, 16, 25, 36। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का 36। ये आपका x का स्क्वायर आ गया। जब हम इसको समीशन x का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, समीशन x का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 91। फिर उसके बाद हमने लेना है x और y, x y की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 दैट इज 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 4 14, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 5 60, 17 इंटू 6 102। हम यहाँ पर समीशन एक्स वाई लेंगे। समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 248। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 248। अब हम क्या करेंगे, इन वाली वैल्यूज को इन दो नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन समीशन वाई कितना है हमारा 60। ये देखिए समीशन वाई 60 है तो 60 इज इक्वल टू n कितना है 6 a की वैल्यू हमें निकालनी है, और समीशन x कितना है हमारा 21 इंटू b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह समीशन एक्स वाई कितना है 248, और समीशन x हमारा कितना था 21a प्लस x का स्क्वायर 91b। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हम इन इक्वेशंस से a और b की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वेशंस आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा करने से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420, ये आ गया 42a प्लस 147b, और जब हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 996 इज इक्वल टू 42a प्लस 182b। अब देखिए आपको ये जो मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से करना है, या तो a या तो b दोनों के मल्टीपल जो है वो इक्वल आ जाए। इज इट क्लियर? अब हमारे यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव साइन है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख देंगे, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। ये आपस में कट गया, इसकी वैल्यू आपकी आ गई -76, और इसकी यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई -35b।
ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू आ गई आपकी -76 डिवाइडेड बाय -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b की वैल्यू हमारी आ गई 2.17। ठीक है, अब हमने b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इधर वाला पोर्शन जो है ये इरेज कर देती हूँ। देखिए, हमारे पास इक्वेशन है 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21b। ठीक है, हम यहाँ से लिख लेंगे 6a इज इक्वल टू 60 माइनस 21b और a इज इक्वल टू 60 माइनस 21b डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 2.17 और डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 60 माइनस 45.57 डिवाइडेड बाय 6। a इज इक्वल टू 14.43 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज a इज इक्वल टू 2.40। ये हमारी a की वैल्यू आ गई, ये हमारा y का इंटरसेप्ट आ गया और ये हमारा स्लोप आ गया। तो जब अब हमने ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, ट्रेंड इक्वेशंस जो है ना, ट्रेंड इक्वेशन हमारी क्या थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ट्रेंड इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y ट्रेंड इक्वेशन इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2.40 प्लस b की वैल्यू 2.17x। ये हमारी आ गई ट्रेंड इक्वेशन, ट्रेंड लाइन इक्वेशन। अब इसमें हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके ट्रेंड वैल्यूज जो है ना डिफरेंट ईयर्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने 78 को वैल्यू 0 दी थी, 4 ईयर 70, 79, x की वैल्यू क्या होगी, 78 की 0 है, मैंने बताया 79 के लिए 1, तो y क्या आ जाएगा 2.40 प्लस 2.17 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 79 के लिए 4.5457। ठीक है, फिर ऐसे ही 780 के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर जहां हमारा x है वहां पर हम पुट कर देंगे 2 और जैसे ही हम 2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू हमारी आ जाएगी 6.74। ठीक है, 1981 के लिए x की वैल्यू 2, y ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, सिर्फ हमने क्या करना है इन वैल्यूज को एक एक नंबर से बढ़ाते चले जाना है। 81 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 8.91, फिर 82 के लिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है 4 और जैसे ही 4 पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 11.08, फिर 13.25 एंड फिर 14.42। इस तरीके से हम ईयर 83 और 84, 85 किसी भी ईयर के लिए x की वैल्यूज पुट करके ट्रेंड इक्वेशन से ट्रेंड वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड बाय द शॉर्टकट मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में भी आपके दो तरीके हैं। एक है कि जब आपको x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ ईयर n की वैल्यू ओड गिवन है और नंबर ऑफ ईयर n की वैल्यू इवन गिवन है। जब n की वैल्यू ओड है तब हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमने यहाँ पे काउंट किया। जब आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है तो वहां पर आपको नहीं मेंशन होगा कि टेक द ईयर ओरिजिन एज दिस एंड दिस। तो वहां पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि वहां पर लिखा हुआ था 78 को ओरिजिन ईयर मानना है, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं होगा कि किस ईयर को ओरिजिन मानना है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी ईयर को ओरिजिन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहले हमने देखा n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5,
बच्चों n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर कि कितने सालों का आप डाटा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जब n ओड नंबर में गिवन है तो हम मिडल ईयर को वैल्यू दे देंगे 0। मिडल ईयर है 1979, वो 97 को हमने वैल्यू दे दी 0। अब 97 के ऊपर जो वैल्यू है तो ईयर है, जैसे 97 के ऊपर 96 को -1, 95 को -2 और इसको 1 और इसको 2। ये आपको याद रखना है कि मिडल ईयर को 0, मिडल ईयर से ऊपर वाले नेगेटिव, मिडल ईयर से नीचे वाले पॉजिटिव। जब आप ऐसा करेंगे तो समीशन x की वैल्यू आपकी हमेशा 0 आएगी। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो हमेशा समीशन x 0 आएगा। हमें x की वैल्यूज इस तरीके से लेनी होती हैं। y आपको गिवन है तो समीशन y की वैल्यू आपकी आ गई 300, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है सबसे पहले x का स्क्वायर, जैसे हमने पहले लिया था 41014 और समीशन x स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 10, 4 4 5। फिर हमने लेना है xy की मल्टीप्लाई करते समय हमने ध्यान रखना है यदि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन। अब जैसे -2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, 56 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56, 0, 46 एंड 150। जब हमने इनको टोटल किया, इनको अलग टोटल करना है, इनको अलग टोटल, जैसे ये हो गए 196 में से हम 146 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 50। तो समीशन एक्स वाई जो है वो हमारा हो गया 50। इज इट क्लियर? अब देखिए नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। ये बहुत ही इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं करना, जो समीशन x है वो हमारा 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। हम यहाँ से सीधा a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई, समीशन y डिवाइडेड बाय n। सो सिंपल, सो इजी, नो नीड टू सॉल्व द टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी ही नहीं, सीधा सीधा x की वैल्यू 0 पुट करो, समीशन x 0 पुट किया और a की वैल्यू, ये फंडा याद रख लो। इसके बाद जो है ना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है, चुटकियों में पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो a की वैल्यू समीशन एक्स वाई, वो समीशन y कितना है 300 और n की वैल्यू कितनी है 5, सीधा सीधा ये निकल आया 60, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलो, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x का स्क्वायर। अब हमारा a 0 हो गया, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन x का स्क्वायर। समीशन एक्स वाई हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी 50 एंड समीशन x का स्क्वायर हमारे पास आ गया 10। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो b की वैल्यू हमारी आ गई 5। देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही चुटकियों में, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारी जो फ्रेंड इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू बोलो कितनी है, a की वैल्यू है 60 और b की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारा आंसर आ गया 60 प्लस 5x, y इज इक्वल टू 60 प्लस 5x। चुटकियों में आंसर निकल आया 1 मिनट से पहले। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो 95 की ट्रेंड वैल्यू निकल आ जाएगी, -1 पुट कर देंगे, 96 की 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 60, यानी कि 97 के लिए जो हमारी ट्रेंड वैल्यू है वो 60 होगी और धीरे धीरे हम ऐसे ही इसको करते चले जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही चुटकियों में होने वाला काम है। जिस बच्चे को ये स्टेप समझ आ गया, समझो उसको सारा का सारा टाइम सीरीज समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन जब आपकी n की वैल्यू इवन नंबर में हो, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में, जैसे ही n की वैल्यू इवन होगी, ठीक है। तो हम करते हैं n की वैल्यू इवन। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं
जब n की वैल्यू इवन है। वैसे तो इसके दो मेथड है, लेकिन हम दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं। मैं आपको वो बताऊंगी जो शॉर्टकट है, जो बहुत ही आसान है, और जिसमें आपको यदि एग्जाम में ये कहा जाए कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तभी भी आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो चुटकियों में निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको डेसिमल का यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम अल्टरनेट मेथड की तरफ जाएंगे नहीं, हम सिर्फ वो मेथड यूज करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ईयर है जो कि n की वैल्यू 8 है, ये आपकी सेल्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एनीथिंग कुछ भी लगा लो, यानी कि ये y की वैल्यू है। अब हमारे ईयर देखो, 3 यदि हम ऊपर छोड़ दें, 3 नीचे छोड़ दें, तो 2 ईयर्स बच गए। अब किसी एक को भी कम या ज्यादा नंबर देना, वो उसके साथ नाइंसाफी होगी, और वो जो है ना फिर बुरा मान जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने किसी को भी नाराज नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम बहुत ही आसान सी एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। हम इन दोनों को 0.5 0.5 दे, आधे में तू रहे, आधे में तू रहे, हमें क्या मतलब है, तुम जो आधा आधा बांटो या पूरा पूरा बांटो, ठीक है ना। तो नीचे वाले को हमने 0.5 दे दिया, ऊपर वाले को -0.5 दे दिया। ये हमारा रूल है कि हम यदि एक को पॉजिटिव रखते हैं तो दूसरे को नेगेटिव रखेंगे ही रखेंगे। अब इसके ऊपर, अब इन दोनों में गैप 1 का है, हमें आगे 1 1 का गैप लेना है, -1.5 -2.5 -3.5। सिमिलरली 1.5 2.5 3.5। हमारा फंडा क्या है, हम क्या चाहते हैं ऐसा करके, हम चाहते हैं कि समीशन x की वैल्यू 0 आ जाए और हमें वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैंसिल करो, वो सब झंझट से हमें मुक्ति मिल जाए। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, और इसी के चक्कर में हमने क्या किया, इनको डेसिमल्स में नंबर दे दिए। अब हम इस डेसिमल से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7 आ गया, -5 -3 -1 1 3 5 7। फाइनली हमारी समीशन x की वैल्यू फिर 0 आ गई, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हम आगे इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखिए। फिर हम इसको x ही लेंगे, 2x को, मतलब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x = 2 × x, ये भी x है। अब हम इस x को भूल जाएंगे, हमने इस x से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना, हम इस x का ही स्क्वायर लेंगे। 49 25 9 1 1 9 25 एंड 49। इस x का स्क्वायर का जब हम टोटल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 163। समीशन x का स्क्वायर आपका आ गया 163। फिर उसके बाद हम xy लेंगे उसी तरीके से, तो ये आपका, मैं यहाँ से अपनी वैल्यूज में से देखकर लिख देती हूँ फटाफट से, आप भी लिख लीजिए। -560 -450 276 -के 83। फिर उसके बाद आपके 94 297 460 एंड 7। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ी आ जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनके साथ भी डील कर लेंगे। तो जो हमारा समीशन XY है, यहाँ पर देखिए कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव को अलग टोटल कर लो, नेगेटिव को अलग टोटल कर लो, और बाद में जो हमारा आ जाएगा वो होगा 210। अब देखो हमने a की वैल्यू कैसे निकाली थी, लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, समीशन y डिवाइडेड बाय n = a। तो समीशन y हमारे पास कितना है, 734 डिवाइडेड बाय n 8, तो a की वैल्यू हमारी सीधी सीधी आ गई 91.75। ठीक है, इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था हमारा समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x का स्क्वायर, 210 डिवाइडेड बाय 168, और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये आती है हमारी 1.25। नाउ ट्रेंड इक्वेशन क्या होगी, y = a + bx। a क्या है 91.75 प्लस b 1.25, x = x। और जब ये कहा जाएगा कि ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करो, तो ट्रेंड वैल्यूज में कुछ भी नहीं है, x की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है
क्योंकि हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि हमने एक साल के 2 भाग कर दिए। पहले हमारा साल सिंगल यूनिट में था, ये x की वैल्यू हमारी 12 महीने की थी, ये x की वैल्यू जो है ना हमारी 6 मंथ्स की आ गई। हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 ईयर, यानी कि हमने x की वैल्यू को दुगना कर दिया। दुगना कर दिया का मतलब क्या है कि ईयर को हाफ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पर जब ये मेथड अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 ईयर। अब यदि आपको बोला जाए कि 69 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 69 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने बताया कि 1 ईयर का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 7 है, 7 के बाद आप 8 को ड्रॉप करके 9 लिखेंगे, तो 4 19 7 69। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 9 होगी, ना कि 8, क्योंकि ये देखो 1 फिर 0 कैंसिल, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर नेक्स्ट यूनिट होगा 9। तो हमने यहाँ पर 9 वैल्यू पुट करनी है, जो यदि हम 1969 के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, इवन वैल्यूज का, ऑड वैल्यूज का, बाय शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जब आपको गैप ईयर दिया होगा और जब हमारी पैराबोलिक ट्रेंड वैल्यूज होंगी, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। खूब अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।